क्वेश्चन में है 3 कॉलम। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2023 में। क्वेश्चन में है यदि वर्ष 2019 और 2022 में कुल उत्पादन का अनुपात 3:5 है और 2022 में C1 में कुल उत्पादन 4125 है, तो वर्ष 2019 में कॉलम 3 का कुल उत्पादन ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें ये देखना है 2019 में कुल उत्पादन और 2022 में कुल उत्पादन का जो अनुपात हमें दिया है वो हमें कितना दिया है, 3:5 दिया है। तो हमारा सबसे पहला काम है, यहाँ दिया है कॉलम 1 में कुल उत्पादन इतना है, कॉलम 1 में, और किस में, 2022 में। 2022 ये रही, 2022 में कॉलम 1 ये 27.5 की वैल्यू कितनी है, 4125। और कुल उत्पादन कितना है, कुल उत्पादन C1 C2 C1 C2 C3 इनका योग कुल उत्पादन, हर कुल उत्पादन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2022 में 27.5 42 27.5 कितना हो गया, 70 70 30 100, यानी कि कुल उत्पादन जो हमारे पास है C1 C2 C3 का कितना हो गया, हमारे पास इनका योग 100 हो गया। लेकिन हमें कॉलम 1 में दिया कितना है, 27.5 यानी 27.5 है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4125 दे रखी है। तो हमें 2022 में कुल उत्पादन निकालना है। क्या निकालना है, कुल उत्पादन निकालना है। तो निकालते हैं हम कुल उत्पादन, यानी कि 4125 कितनी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, 27.5 की, इंटू 100। कुल उत्पादन हमारे पास कितना है, 100 था, पॉइंट हटा दिया और 0 बढ़ा लिया। ठीक है, इसे काटो, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, से काटो 25 चौका, ये कितना होगा 40, यहाँ से काटो 11 से, 11 3 33, कितने बचे यहाँ पे, 8 बचे, 8 और 2 82 हो गए, 11 7 77, यहाँ कितने बचे 5 और 11 पंजे 55, कितने बचे, और मल्टीप्लाई 40 से ये बचे 4 और मल्टीप्लाई 10 40, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितने हो गए, करते हैं 375 मल्टीप्लाई 40, 0 ऐसा ही रहेगा, 5 चौक 20, 4 7 28 और 2 30, 4 3 12, 12 3 15,000, कितना आया, 15,000 आया। 2022 में 2022 में कितना आया हमारे पास, 2022 में कितना आया, कुल उत्पादन 15,000 आया। अब हम निकालते हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, इसे रफ करते हैं। ठीक है, याद रखना 2022 में कुल उत्पादन कितना आया था हमारा, 15,000। और हमारे लिए दे क्या रखा है, वर्ष 2019 में, वर्ष 2022 में जो उत्पादन का अनुपात कितना, 3:5 है। 2022 का कुल उत्पादन हमारे पास कितना आया था, 15,000 आया था। तो इसको रफ करें और यहाँ मल्टीप्लाई कितना आया था हमारा, 15,000। ठीक है, 2019 का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 कर दो, 3 3 9 कर दो, कितना आ गया हमारे पास, 9,000 आ गया। 2019 का कुल उत्पादन हमारे पास कितना आ गया, 9,000 आ गया। ठीक है, 9,000 आ गया। हमें निकालना क्या है, C3 का कुल उत्पादन निकालना है, लेकिन C3 किस में, 2019 में। अब यहाँ देखो 9,000 आ गया 2019 का कुल उत्पादन। ठीक है,
इसे रब कर दो। अब जो 9000 वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, इसे जोड़ लो। कितना बैठ रहा है, 17.5, 57, 75, 75 और 2500, यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितने की है, 100 की वैल्यू है। इनटू निकालनी कितनी है हमारे लिए, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉलम 3 की, यानी कि 17.5 की, 17.5 वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट हटाओ, जीरो हटाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 9 की 175 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 9 गुणा 175, 9 पंजे 45, अच्छे लगे 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, अच्छे लगा 6, 9 6 15, 1575 ये हमारा आंसर है। ठीक है, फुल क्वेश्चन आगे है, सॉल्व किया हुआ पूरा। लो ये रहा, यह है हमारा आंसर क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन अगर सही लगा हो, अच्छा लगे तो शेयर करना।